आप लोग लगातार देख पा रहे होंगे कैसे बीपीएससी जो छात्र हैं लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। मेरे साथ अभी पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्या छात्रों की जो मांग है वो सच में वो सत्य है और उनकी मांग पूरी होनी चाहिए। जुड़ते हैं डायरेक्ट। सर स्वागत है जी, धन्यवाद आपका। जी सर, आपने देखा होगा जो बीपीएससी छात्र हैं री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हर सेंटर पर री एग्जाम हो। क्या सच में उनकी मांग जो है वो सही है? 100% सही है मांग। देखिए, बिहार का दुर्भाग्य है कि जो मुख्यमंत्री है पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। क्या कह रहे हैं सर? मुख्यमंत्री पलटू राम माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए। माफिया डॉन के चपरासी? चपरासी नहीं, आज्ञाकारी चपरासी, आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। और जो पढ़ा लिखा युवा है प्रदेश का, वो इस ठंड में शीतलहरी में खुले आसमान के नीचे भूखा प्यासा लेटा हुआ है राजधानी पटना के गर्दनी बाग में। ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है। देखिए, दर्शकों को पृष्ठभूमि मालूम होगी। इस बार जो 70वीं संयुक्त परीक्षा हो रही है बीपीएससी की, इसको बहुत ढोल नगाड़े के साथ शुरू किया गया कि इस बार बम्पर रिक्तियाँ हैं। 2027 रिक्तियाँ हैं। एसडीएम पर की 200 रिक्तियाँ हैं, डीएसपी पर की 136 रिक्तियाँ हैं। उसके बाद 4,83,000 बच्चों ने फॉर्म भरे। उसके बाद देखिए बीपीएससी का सर्वर डाउन हो गया, इससे लगभग 90,000 बच्चे वंचित रह गए फॉर्म भरने से। उनके लिए मांग की गई कि उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, लेकिन बीपीएससी को मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद फिर रायता फैला आपको नॉर्मलाइजेशन के नाम पर। कहा गया कि 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, नॉर्मलाइजेशन होगा। उसको लेके 6 दिसंबर को बेली रोड पर जो पटना इसको बीपीएससी का मुख्यालय है, उसके सामने बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, 250 बच्चों पर एफआईआर हुआ, छात्र नेता दिलीप की गिरफ्तारी हुई। और शाम में जाके बीपीएससी ने सफाई दी कि ऐसा तो कोई प्रस्ताव ही नहीं है। ये सफाई यदि हफ्ता दिन पहले आ जाती तो इतना हंगामा नहीं मचता। उसके बाद देखिए 13 दिसंबर को प्रारंभिक परीक्षा हुई पीटी। अब इसमें क्या हुआ कि बिहार के 36 जिलों में 912 केंद्र बनाए गए। सिर्फ पटना जिले में 60 केंद्र बने, 60। और सबसे बड़ा केंद्र बापू सभा ये परीक्षा केंद्र में था, जो कुम्हड़ार में है। और कहते हैं कि वो एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है, उसमें 10 से 15 हज़ार की क्षमता है वगैरह वगैरह। ये परीक्षा 12 से 2 बजे तक थी और 1 बजे आते आते एकदम मछली बाजार का दृश्य उपस्थित हो गया। कोई बच्चा ओएमआर शीट लेके भाग रहा है, कोई प्रश्न पत्रों का बंडल लेके भाग रहा है। ऐसी हालत हो गई कि जो केंद्राधीक्षक थे, जो सेंटर सुपरिटेंडेंट थे प्रोफेसर राम इकबाल सिंह, उनको दिल का दौरा पड़ गया, बेचारे दिवंगत हो गए, शहीद हो गए। ये बिहार में ही संभव है कि एक परीक्षा कराने में केंद्राधीक्षक की जान चली जाए। और उसके बाद पटना के जांबाज जिलाधिकारी पहुँचे, लपड़ थप्पड़ करने लगे। उसके बाद बीपीएससी ने समीक्षा की और बीपीएससी चेयरमैन ने कहा कि नहीं, सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र के 12,000 बच्चों की परीक्षा रद्द होगी और 5 जनवरी को पुनर्परीक्षा होगी। इसी को लेके पटना के गर्दनी बाग में एक बीपीएससी सत्याग्रह चल रहा है और उनकी मांग है कि नहीं, सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र ही नहीं, पूरे बिहार की बीपीएससी परीक्षा रद्द की जाए। और ये मांग इसलिए सही है कि जब 5 जनवरी को पुनर्परीक्षा होगी तो उसमें तो दूसरा प्रश्न पत्र बटेगा, वो 13 दिसंबर वाला तो प्रश्न पत्र रहेगा नहीं। तो एक ही परीक्षा में जब आप 2 प्रश्न पत्र बांटेंगे तो फिर वही नॉर्मलाइजेशन का भूत आ जाएगा। जो आपने कहा था कि उसका प्रस्ताव नहीं है, फिर वही नॉर्मलाइजेशन वाली बात आ जाएगी। और छोटे छोटे शहरों से भी ऐसी खबरें आ रही है कि वहाँ भी इस तरह की गड़बड़ियाँ हुई थी। प्रश्न पत्र लेट पहुंचे थे। जी, प्रश्न पत्र लेट पहुँचे। अब बीपीएससी का देखिए, कोई बच्चा 2-3 मिनट लेट से पहुँचा परीक्षा केंद्र तो उसको घुसने नहीं दिया गया। और यहाँ 25 मिनट लेट से प्रश्न पत्र बांट के आप कह रहे हैं कि आपको 25 मिनट एक्स्ट्रा समय हो जाएगा। बच्चे सर ये भी कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन का लेवल था वो बीपीएससी का था ही नहीं, वो ग्रुप डी का था। जी बिल्कुल, बचकाने सवाल थे। सही कहा आपने, बचकाने सवाल थे। मैंने भी देखा है कि भाई आप एसडीएम और डीएसपी की नियुक्ति कर रहे हैं, राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति कर रहे हैं, और आप ये बचकाने सवाल करेंगे। और अब तो एक नई बात आई है, पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है, कि एक पटना का एक चर्चित कोचिंग संस्थान है, उसने जो मॉक टेस्ट लिया था, उस मॉक टेस्ट से बहुत सारे सवाल मतलब टैली कर रहे हैं। तो ये क्या तमाशा हो रहा है बिहार में। अच्छा सर, सवाल यहाँ पर यह भी बन जाता है कि जो बीपीएससी चेयरमैन मनु भाई हैं, उन पे सवाल उठ रहे हैं कि वो सही से नहीं करवा पाए और उनको री एग्जाम लेना ही चाहिए। बिल्कुल, देखिए जब से मनु भाई आए हैं,
मुझे लगता है 15 मार्च के आसपास ये आए हैं, तब से बीपीएससी में एक के बाद एक गड़बड़ी हो रही है। देखिए, मैं दर्शकों को याद दिला दूं, 15 मार्च को TRE 3 की परीक्षा हुई थी और उसमें झारखंड के हजारीबाग में एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल था, वहाँ से 250 बच्चे गिरफ्तार किए गए थे। प्रश्न पत्र सॉल्व करवाया जा रहा था और उसके बाद परमार साहब ने कहा कि नहीं नहीं, कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, परीक्षा नहीं रद्द होगी। इस पर उनका बहुत मजाक भी उड़ा सोशल मीडिया पर कि जो 250 बच्चे गिरफ्तार हुए, ठोस साक्ष्य नहीं तो क्या तरल साक्ष्य है। बाद में 21 मार्च को वो परीक्षा रद्द हुई। तो परमार साहब को तो थोड़ी इज्जत हो उनमें, तो इस्तीफा देके घर बैठना चाहिए उनसे। बीपीएससी चेयरमैन को इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं कहूँगा, है ना। जब आप काम ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कुर्सी से उतर जाइए। जी सर, इसमें जो नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री, जिनका क्या रोल है? क्या सच में ये जो री एग्जाम करवाएंगे या सिर्फ वो शांत ऐसी बैठे रहेंगे? देखिए, पलटू राम हर काम राजनीतिक दृष्टि से करते हैं। अभी देखिए, 11 महीने बाद बिहार में आम चुनाव है और जो बेरोजगार बच्चे हैं, सिर्फ बेरोजगार ही नहीं है, मतदाता भी हैं। अब तो 18 महीने में आदमी वोटर हो जाता है। तो पलटू राम को ये खतरा यदि लगेगा कि यदि सारे बेरोजगार एक हो गए तब तो मुख्यमंत्री को बेरोजगार बना देंगे, ये खतरा यदि उनको लगेगा तो हो सकता है वो पूरी परीक्षा रद्द करवा दे, है ना। तो उसकी संभावना है। जी जी। देखिए, मेरे साथ अभी पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे, जिन्होंने बीपीएससी जो री एग्जाम है इस मुद्दे पर खुल के बातें की है। उनका साफ तौर पे कहना है जो बच्चे हैं वो सही लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी हक की लड़ाई में सर भी कहीं ना कहीं साथ है और उनका समर्थन कर रहे हैं। वैसे आपने अगर बीपीएससी जो एग्जाम हुआ है, अगर आपने एग्जाम दिया था तो क्या सच में जो क्वेश्चन का लेवल था वो ग्रुप डी का था? आपकी इस विषय पर क्या कुछ राय है और आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे साथ लगातार बने रहिए। मैं हूं आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे हैं लगातार हेडलाइन भारत।